झारखंड के सियासी गलियारों में नया गाना तैर रहा है। कांग्रेस मुख्यालय से आवाज आई है, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। झामुमो तुमने सांप कहा, क्यों एतबार ना रहा। वो जो सत्ता की खातिर गलबहियां थी, अब यार यार ना रहा। झारखंड की सियासत में वैसे शेर काफी मशहूर रहे हैं। पुराना हो कि नया, सबने खुद को शेर कहलवाना पसंद किया है। सियासी दलों में दोस्तियां भी हुई तो कहा यही गया कि दो शेर दिल की दोस्ती हुई। लेकिन किसने सोचा था कि बात सांप, नेवला, बैंग, गिरगिट और सपेरे तक आ पहुंचेगी। झारखंड की सियासत में कौन सांप है और कौन सपेरा, कौन बैंग यानी मेढक है और कौन गिरगिट, कौन बीन बजा रहा है और किसने ताक धिनाधिन नाचा है। झामुमो और कांग्रेस का रिश्ता सांप और नेवले का है कि टॉम और जेरी का, बड़ा रहस्य का विषय है। झारखंड में साटे और असम में डांटे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का यह रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। लालू यादव ने कभी कसमकस से भरे गठबंधन सरकारों पर तंज करते हुए कहा था कि भर कनपटी मांग में सिंदूर लगाने से बेमेल जोड़े का ब्याह नहीं हो जाता। क्या झामुमो और कांग्रेस गठबंधन की कहानी ऐसी ही है? कुछ भी हो, झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को कांग्रेस को सांप नहीं कहना चाहिए था, वह भी विषैला। सुप्रियो भट्टाचार्य महाशय तो कांग्रेस को विषैला छोड़िए इच्छाधारी सांप कह गए। बोलते हैं कि कांग्रेस वह प्राणी है कि कब केंचुली छोड़ेगा और कब गिरगिट की तरह रंग बदलेगा, कहना मुश्किल है। हैरानी है कि सियासत की नई परिभाषा में विषैला विषधर इच्छाधारी सांप कांग्रेस फिर भी झामुमो का दोस्त है। अब समझना मुश्किल है कि कांग्रेस नाम का यह सांप झामुमो के गले पड़ गया है कि झामुमो ही उसे दूध पिलाकर पाल रहा है। असली सांप की फितरत वैसे डसने की होती है। सवाल है कि क्या बिहार में सीट शेयरिंग में झामुमो के हक में मुकम्मल पैरवी नहीं करना और असम में इज्जत लायक सीटें नहीं देना वाकई में डसने की प्रक्रिया थी। वैसे हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर कहते हैं कि हमारी तुलना सांप से करना उचित नहीं है। अब यदि सुप्रियो साहब ने कह ही दिया है कि हम सांप हैं तो ध्यान रखें कि हम अपनों को नहीं काटते। अब सियासत का तर्जुमा कुछ ऐसा है कि यहाँ कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। क्या राधा कृष्ण किशोर साहब ने कोई चेतावनी दी है कि देखो गुरु, अब जब सांप कह ही दिया है तो झारखंड की सत्ता में भागीदार बनाए रखना, दोस्त हो तो सुरक्षित हो, दुश्मनी की तो फिर नहीं डसने की गारंटी नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य कहते हैं कि कांग्रेस सांप है तो फिर हम भी सपेरा हैं, बिन तो हमारे ही हाथ रहेगा। झारखंड में तो हमारे बदौलत 16 सीटें आई हैं। असम में भी कांग्रेस हमारे बगैर सरकार नहीं बना पाएगी। अब ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस, असम के चुनाव नतीजे बताएंगे, क्योंकि सच तो यही है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी तो आरजेडी, कांग्रेस ने भी झामुमो को भाव नहीं दिया था। जहां तक बात सपेरा और बीन की है, झारखंड में जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पूरा श्रेय ले सकता है। कई मौके आए जब कांग्रेस को झामुमो के इशारे पर नाचना पड़ा है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव में महुआ माझी की उम्मीदवारी हो या फिर राष्ट्रपति चुनाव में झामुमो का एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना। केवल इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कांग्रेस का भी सीएम बनाने की महत्वाकांक्षा जताई थी। झामुमो ने तुरंत औकात बता दी। आलम ऐसा कि गुलाम अहमद मीर को कहना पड़ा कि नाहक गुस्सा होते हैं हुजूर, हम तो बस कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। गठबंधन सरकार में झामुमो की सुपरमेसी का आलम ऐसा है कि कांग्रेस 450 रुपए में गैस सिलेंडर का अपना वादा पूरा नहीं करा पाई है। यह मुद्दा दिल्ली में राहुल गांधी के सामने उठ चुका है। कहते हैं कि इसी का बदला कांग्रेस ने बिहार में लिया था, जहां झामुमो बड़ा बेआबरू होकर महागठबंधन के कूचे से निकला था। साथ ही आखिरी वक्त तक टरकाते रहे और आखिरकार कोई सीट नहीं दी। असम में चूंकि झारखंड से विस्थापित संताल आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है, वहां के क्षेत्रीय दलों से बढ़िया तालमेल बना है। झामुमो उत्साह से लबरेज है, चाहता था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में सारी की सारी 19 आदिवासी आरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारने को मिले, लेकिन कांग्रेस नहीं मानी। नतीजा गठबंधन टूटा और झामुमो ने 21 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। अभी 18 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस पार्टी मानती है कि इसका खामियाजा अंतिम चुनाव नतीजों में भुगतना पड़ेगा, लेकिन राधा कृष्ण किशोर को ऐसा नहीं लगता। कहते हैं कि झामुमो को कितना सीट आएगा यह तो वक्त बताएगा, हम तो चाहते हैं कि उनका विधायक भी आए। झारखंड में झामुमो और कांग्रेस के बीच खींचतान नई नहीं है।
अतीत में कई मुद्दों पर दोनों दल भिड़े, केवल सियासत नहीं नीतिगत मोर्चे पर भी। असम चुनाव को लेकर तल्खियां थी ही, अब भाषा विवाद में भी गठबंधन दो फाड़ नजर आता है। दरअसल जेटेट परीक्षा की नई संशोधित नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से बाहर किया गया है। कई शिक्षक संगठनों और अभ्यर्थियों ने तो विरोध किया ही है। अब कांग्रेस की तरफ से भी बगावती सुर उठने लगे हैं। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि मैं मंत्री और विधायक बाद में हूं, पहले पलामू वासी हूं। बिहार की सीमा से लगते पलामू प्रमंडल के जिलों में लाखों लोग भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोली जाती है। मैं भोजपुरी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। कैबिनेट की अगली बैठक में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठेगा। अतीत में भी पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्णिमा नीरज सिंह समेत कई अन्य नेता भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने के पक्षधर नहीं रहे हैं। इस मुद्दे पर दोनों दलों में तल्खियां बढ़ने की संभावना है। सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा कांग्रेस को सांप कहने पर बीजेपी ने भी तंज किया है। पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव कहते हैं कि यदि कांग्रेस विषधर सांप है तो झामुमो ने उसे गले में क्यों लपेटा है। झामुमो कांग्रेस जैसे विषधर को गले में लपेटकर झारखंडी जनमानस को मूर्ख बना रहा है। बीजेपी ने कहा कि झामुमो और कांग्रेस नाम के दो विषधर सांप मिलकर झारखंड में आदिवासी हितों की हत्या करने में लगे। वैसे सोचने वाली बात है कि झामुमो द्वारा कांग्रेस को विषधर सांप बताने पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की क्या प्रतिक्रिया होगी, जो वर्षों से खुद को सीएम हेमंत का हनुमान बताए बैठे हैं। गठबंधन के सहयोगी को सांप कहने पर जनता यह कहकर मजे ले रही है कि सुप्रियो साहब सांप नहीं, आस्तीन का सांप कहिए। सत्ता में बैठे तो साथ ही हैं। वैसे सुप्रियो साहब ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने झारखंड के आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं की। कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठकर आदिवासी प्रगति की बात या कि कांग्रेस पर आदिवासी हितों की हत्या का प्रलाप। सुप्रियो भट्टाचार्य की बातों में गजब विरोधाभास है। आपको क्या लगता है? किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।